न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। श्री अमरनाथ यात्रा का एक और जत्था रवाना, यात्रियों में दिखा भारी उत्साह। महाजन सभा द्वारा लगाए गए लंगर में पहुंचे सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डॉक्टर राघव लंगर। महाजन सभा द्वारा किए जा रहे काम की सराहना। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों द्वारा प्रदर्शन जारी, लिस्ट को स्क्रैप न करने की मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मुस्तफा कमल ने भाजपा को लिया आड़े हाथों। कहा, धारा 370 तथा 35A हटाने से जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नहीं बल्कि भारत के लोगों को दिया गया है धोखा। अब खबरें विस्तार से। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आज श्री अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में काफी संख्या में महिला, पुरुष, साधु संत शामिल थे। यात्रियों में इस अवसर पर काफी उत्साह देखने को मिला। यात्रियों ने कहा कि वो काफी खुश हैं कि उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम की भी सराहना की और कहा कि उन्हें यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है और वे उम्मीद करते हैं कि उनका आगे की यात्रा भी सुगम हो। लखनऊ से आया हूँ। आज दोपहर में यात्री निवास पहुँचा हूँ। यहाँ की सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आने वाले यात्रियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ, जो प्रोटोकॉल बताया जाए उसका पालन करें, उसके अनुसार कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं। दर्शन के लिए आया हूँ और हम लोग अब बालटाल के लिए रवाना होने वाले हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, सीआरपीएफ और काफ़ी यहाँ की जो लोकल पुलिस है उनमें काफ़ी सपोर्ट है यहाँ का और काफ़ी प्रोटेक्शन है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है और सभी लोग सुरक्षित हैं। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग सकुशल जाए और सकुशल वापसी आएँ और हम सब लोगों की यात्रा सफलपूर्वक रहे। हम फोन लगाने वाले थे तुम्हें। जय भोलेनाथ। आने वाले लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके आप अपनी सेफ्टी से चलें और यहाँ का पुलिस प्रशासन और खासकर आर्मी के जो भी इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना आए अपनी यात्रा में। और अपना जो भी है मेडिकल रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं वो आराम से अपने साथ में लेकर आएँ। पहाड़ों पर आराम से चलें, जल्दबाजी ना करें। बस यही सब कुछ चीज़ें थोड़ी अपनी रिस्ट्रिक्शन देना है, बाकी तो कुछ नहीं है। गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। यहाँ पर सुविधा की नाम का कोई प्रकार का है नहीं। मैंने यहाँ से पहलगाम के लिए टिकट कटवाया है। कोई भी जगह कोई गाड़ी का नंबर नहीं लगा है और कोई सीरियल के हिसाब से कोई गाड़ी रखी नहीं है। मैं पिछले 1.5 घंटे से ढूंढ रहा हूँ बस के, लेकिन बस मिल नहीं रही है। ये प्रशासन की निष्फलता है और कोई भी प्रकार की यात्रियों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध है नहीं। यात्री काफी परेशान है और कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ है नहीं। बस यही मेरी फरियाद है। बस यही मांग करना चाहते हैं कि यात्री की सुविधा के लिए कम से कम एक टेबल तो लगाया जाए, एक प्रशासन का अधिकारी बैठाया जाए जो केवल यात्रियों की मदद के लिए खड़े रहे वहाँ पर। बस यहाँ से वहाँ ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं बस किसी को मिल नहीं रही है। महाजन सभा द्वारा लगाए गए लंगर में आज सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डॉक्टर राघव लंगर पहुंचे। उन्होंने महाजन सभा के सदस्यों के साथ मुलाकात की और लंगर का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने खुद यात्रियों में भी लंगर बांटा। सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राघव लंगर का यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये लंगर पिछले 22 दिनों से चल रहा है और उनकी कोशिश है कि यात्रियों को हर जरूरी सुविधा दी जाए। इस मौके पर राघव लंगर ने भी इस लंगर के आयोजन के लिए महाजन सभा की सराहना की और कहा कि प्रशासन महाजन सभा के इसके लिए शुक्रगुजार है।
कंटिन्यू आप मेरा भी सपोर्ट फाइट क्योंकि आप इतने स्टे का कोई नहीं है स्टे का स्टे नहीं करते कंटिन्यू आप मेरा भी सपोर्ट फाइट क्योंकि आप इतने स्टे का कोई नहीं है स्टे का स्टे नहीं करते मैं लंगर साहब का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने समय निकाल करके आज के इस लंगर में आए हैं। ये लंगर जो है पिछले 22 दिन से लगातार चल रहा है और इसमें सभी यात्री जो भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जहाँ पर अपने आप को रजिस्टर भी करवाते हैं और प्रसाद जो है बरादरी की ओर से वो लेकर के जाते हैं। बरादरी के समाज के सभी लोग जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर के सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। मैं समझता हूं कोई भी कार्य, ईश्वरीय कार्य जो है वो समाज के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। हम लोग जो है उसी ईश्वरीय कार्य को पूरा करने के लिए जो महानगर के अंदर बाहर से आ रहे हैं लोग, उनका वेलकम करने के लिए जहाँ पर जो है वो लंगर का आयोजन करते हैं और मेरे साथी कुलीग और सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट सब मिलकर के हम इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। मैं सबका ही एक साथ जो है वो धन्यवाद करता हूँ। जी देखो, अज मैं महाजन बरादरी की तरफों अज इधर आए दा सी ते न्योते उपर महाजन सभा जिहड़ा अच्छा काम इधर हो आता है तो बेहतरीन काम पिछले 10 साल तो भी ज़्यादा महाजन सभा जी है सेंट्रल महाजन सभा प्रधान जी इधर न, वाइस प्रेसिडेंट साहब न, जनरल सैकटरी साहब न, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ न, सारे पदाधिकारियों का पूरी सरकार की तरफों मैं शुक्रिया अदा करना कि इन्ना अच्छा भव्य इंतजाम तुस दिखाते हो सारे यात्रुओं वास्ते इधर किते दा है। जेड़े भी टोकन लैन वास्ते इधर आते हैं उनकी फुल प्रूफ रजिस्ट्रेशन होआ दी है, मेडिकल चैकअप होआ दा है अंडर वन रूफ, फिर उन्होंने पर्ची जारी हुई है, RFID कार्ड भी इधरों मिला दा है, कन्ने ऑलमोस्ट 1000 के करीब यात्री जेड़े ने उनके वास्ते लंगर भी चला दा है और पूरी तुस दिखा दे हो सुविधा इधर पानी पैक्ड वाटर कन्ने पूरा रोटी सवेरे 5 बजे का जोड़ा है वो लंगर शुरू होता है, चाह रस तो सारे यात्रियों वास्ते पूरी सुविधा मिला दी है इन द हार्ट ऑफ द टाउन। तो ऐसे 30 के करीब होर सेंटर भी चला देन पूरे जम्मू शहर ही। तो मैं समझना कि पूरे जम्मू वासी और सारी जी ऑर्गेनाइजेशंस न, NGOs न, जी रिलीजियस सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस न जी चलांदियां यात्रियों का स्वागत करदियां, ये साडी पहचान है और जम्मू वासियों की खूबी रही है यात्रा की इसी स्वागत करने की और सारे लोग इधरों सुखी तरीके करने जान अगे अपनी यात्रा संपन्न करन और वापस भी आइए जोड़ा उनका स्वागत इधर होता है। तो मैं समझना कि ये सरकार के एफर्ट्स की कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट पूरा कराता है और सेंट्रल महाजन सभा के इस एफर्ट के बिना जोड़ा है वो पूरा सिर्फ सरकार के वास्ता नहीं है, इन्नी बड़ी यात्रा चला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मुस्तफा कमल ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कश्मीर एक सैन्य गैरिसन में बदल गया है और 370 धारा हटाने तथा 35A को हटाने से जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नहीं बल्कि भारत के लोगों को धोखा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने पूरे देश में सांप्रदायिकता फैलाई है, इसी वजह से मूर्ति तो कहीं मस्जिद तो कहीं किसी का सर काटा जा रहा है जो भारत के लिए सही नहीं है। जब से 2019 में यहाँ मरकजी हुकूमत कायम हुई और उन लोगों को फाइज कर दिया गया उन कुर्सियों पे जिन पे सिर्फ इलेक्शन से जीतते हुए जो लोग हैं वो आते थे, वो कुर्सियों पर बैठते थे और फिर एक ऐसा चक्कर शुरू कर दिया कि आए दिन नई बातें करते हैं लेकिन जमीनी सतह पे कुछ नहीं हुआ है। हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह कर दिया, जहां जहां भी दिल्ली में भी कहा ये बातें करते हैं आप, कुछ हुआ नहीं है। जो सितम बर सितम हमारे हिंदुस्तान के दाखिला वजीर अमित शाह जी ये बड़े फख्र से कहते हैं कि 70-80 साल वाले पुराने कानून हमने बदलाए हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। कानून हटाने के लिए अगर सारे हिंदुस्तान के आप लोगों ने कोने कोने कोचे कोचे में फौज बिठा रखी है, पुलिस तो अलग बात है, पुलिस तो पहले से ही थी, अब जहां जाइए आप वहां पर आपको फौज मिल रही है। मस्जिदों के बाहर, स्कूलों के बाहर, दुकानों के बाहर, सड़कों पे किस जगह नहीं है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सारी फौज इधर ही बिठा रखी है। तो चाहिए था अगर आपने ये कानून बदलाए,
आपने इस पे बहस करने की इजाजत पार्लियामेंट में क्यों नहीं दी? आपने हमारे कदावर लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को घर में नजरबंद क्यों किया? वजीर खारिजा हो, वजीर होम मिनिस्टर हो, और इस लिहाज से जो है आप इस किस्म का रवैया मत कीजिए। आपके इस रवैये से फिरका परस्ती की बू आ रही है जो हिंदुस्तान को तबाह करेगी, पहले ही तबाह कर चुकी है। और इस वक्त जो हो रहा है वो आपके इन बयानात की वजह से किसी न किसी जगह किसी का सर काटा जा रहा है, किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, किसी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ये आपकी सियासत की वजह से ये चलने वाली बात नहीं है। आप सही रास्ते पे आ जाइए। आप उस कुर्सी पे बैठे हैं जिस पे आपने इंसाफ करना है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों द्वारा आज भी 6वें दिन अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने कई वर्ष लगाकर इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी और आखिर में उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या किया जा रहा है और इस संदर्भ में सरकार ने केवल एक ट्वीट किया है जिसमें भी कोई साफ कुछ नहीं बताया गया है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पर लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। गौरतलब है कि कल प्रदेश सरकार की तरफ से ट्वीट किया गया था कि मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित समिति फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की चयन सूची की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में वित्त लेख सहायक के 972 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिस पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप थे कि सूची में अनियमितताएं बरती गई हैं। इसके बाद समिति सूची सहित अन्य बंदों पर जांच कर रही है। मांग वही निकाली जाएगी और अगर तो एग्जाम जो है वो नहीं सर, अब ये तो नहीं बोल सकते कि हमारी कहीं पे आवाज़ नहीं पहुंच रही है या कोई हम लोगों को कंसीडर नहीं कर रहा है। डेफिनेटली कल के ट्वीट के बाद हमें ये तो पता एश्योरेंस मिल गया है कि कहीं ना कहीं हमारे बारे में बात तो चल रही है। बिकॉज हम कोई भी हमारी जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि हम लोगों को ने जो मेहनत की है हमें बिल्कुल उसी का फल चाहिए। तो सर ये नहीं अब बोल सकते कि हम लोगों को कोई कंसीडर नहीं कर रहा। डेफिनेटली इस बारे में बात तो हो रही है सर। एंड बट जो उन्होंने ट्वीट किया है सर, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक सा ट्वीट है। हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि शायद हम लोगों को उठाने के लिए बोल रहे हैं कि बट सर हम चाहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती है किसी भी तरीके की, वी आर डेफिनेटली रेडी फॉर दैट। बट इंक्वायरी में सर जो बोला गया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, बट सर द क्वेश्चन हियर इज द फॉर whom द स्ट्रिक्ट एक्शन इज फॉर whom। अगर स्ट्रिक्ट एक्शन सिर्फ और सिर्फ कल्प्रिट्स के लिए है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सपोर्ट देम। बट अगर स्ट्रिक्ट एक्शन सबके अगेंस्ट है, यानी कि लिस्ट को जो है कहीं ना कहीं स्क्रैप करने की कोशिश की जा रही है, तो सर फिर तो हम जो है ये अपनी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर हमारे ये कंटिन्यू रहने वाला। आज 6 दिन से लगातार हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक एक सिर्फ ट्वीट मिला कल शाम को हमें। उस ट्वीट में सर ये चीज़ क्लियर अभी तक भी नहीं हुई है कि स्क्रैप होगा या नहीं होगा। हमारी लड़ाई स्क्रैप के खिलाफ है, स्क्रैप नहीं होना चाहिए सर। बाकी जैसा उन्होंने कहा, हम पहले से वही चीज़ रिपीट करते आ रहे हैं कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, आप आके इन्वेस्टिगेट कर लो। लेकिन हम उनसे यही गारंटी ले रहे थे कि सर आप एक ऐसी गारंटी दे दो कि ये लिस्ट स्क्रैप नहीं होने वाली। लेकिन ऐसा सर उन्होंने स्क्रैप वर्ड अभी तक वहाँ पे यूज़ नहीं किया। एक ऐसा वर्ड चाहिए था हमें जिसके थ्रू हमें ये क्लियर हो जाए कि वो स्क्रैप इस लिस्ट को नहीं करने वाले हैं। आज हम अपने घरों में बैठे होते, लेकिन 6वां दिन है सर, आज फिर मजबूर किया जा रहा है, धूप में आके बैठे हैं। सेम हमारे लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं, कल के दिन भी उन पर लाठीचार्ज हुआ। सर ये प्रॉब्लम जो है ये डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। कल लोगों को उकसाया गया, वहाँ पर भी लाठीचार्ज भी किन लोगों पे, जो लोग 2 साल की मेहनत करने के बाद आज मतलब पहली बार सड़क पर आए हैं सिर्फ इसलिए कि अपना हक मांगने, वो अपने 2 साल की मेहनत का रिजल्ट मांगना है आज यहाँ पर, उन पे लाठीचार्ज हुआ। फिर शाम को इन्होंने ट्वीट करा, वो ट्वीट बिल्कुल क्लियरेंस नहीं दे रहा सर। अगर आप उस ट्वीट को ध्यान से पढ़ेंगे आप भी देखेंगे कि उसमें इंक्वायरी के रिगार्डिंग बात की गई है कि इंक्वायरी बिठा दी गई है और आर.के. गोयल सर मतलब जो उन्होंने चेयर करने के लिए बोला उन्हीं को बोला गया। लेकिन सर हमारी जो फाइट है वो स्क्रैप के अगेंस्ट है, चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट है। आने वाले टाइम पे अगर आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें भी यही चीज़ चलती रहेगी।
कोई फिर गारंटी नहीं लेने वाला सर कि हम जो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा और कैसा रहेगा। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 51 में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन जम्मू नगर निगम के हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर उनके साथ वार्ड अध्यक्ष जगदीश राज और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। राजकुमार ने कहा कि लोगों की काफी देर की मांग थी, जिसको देखते हुए ये काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आगे भी इसी तरह से जारी रखे जाएंगे। कि सेक्टर 1 ने मतलब भक्तपुरा में आज हमने गली का काम शुरू किया। ये बहुत ही पुरानी डिमांड थी लोगों की, लेकिन किसी कारणवश हम इसको पीछे पूरा ना कर पाए, लेकिन आज हमने इसको शुरुआत इसकी की है। लेकिन मैं चाहता हूँ और भी कहीं किसी को कोई गली की नाली की प्रॉब्लम हो वो हमें बताएं, ताकि हम उनकी भी जो प्रॉब्लम है पूरी हल कर सकें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे सामने रखा था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को हम साथ लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमने इस गली का काम शुरू किया। लेकिन लोगों को अभी पूरी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इतनी स्कीमें लॉन्च की है, अगर पूरी ये पढ़ पाएँ, अवेयर हो जाएं, तो शायद इनको किसी भी काम की जरूरत पड़े तो उसी स्कीमों में ये हो सकती है। जैसे कि विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जन धन योजना और कितनी सारी स्कीमें जो लॉन्च की हैं, ये सारी ही गरीबों के लिए उन्होंने लॉन्च की हैं। लेकिन देश के पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनको गरीबों की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो भी कार्य किया है गरीबों के हित के लिए है। इसलिए गरीब जितने भी हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं वो सारे के सारे प्रधानमंत्री के साथ अब कर रहे हैं। अब दूसरी पार्टियां जो हैं बिल्कुल परेशान हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर फलों का उत्पादन होता है। हालांकि कश्मीर सेब का उदाहरण हर किसी की जुबान पर है। दूसरे शब्दों में कश्मीर के सेबों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन कड़ी मेहनत हमेशा रंग लाती है। जम्मू कश्मीर में कहीं भी फल उत्पादन में कोई कमी नहीं है। कश्मीर का वही उदाहरण राजौरी जिले के कोटरंका बुद्धल उपमंडल में देखा जा सकता है, जहां सेब का उत्पादन आज कश्मीर के बराबर है। गबर के स्थानीय लोगों ने कहा कि अब गबर गांव में सेब का उत्पादन अच्छी मात्रा में हो रहा है और लोग अब सेब की खेती में रुचि ले रहे हैं और लोग गबर के रिहायशी इलाकों में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं। गबर के स्थानीय मोहम्मद ताज का कहना है कि कश्मीर में सेब के बागों में कई तरह के फलों के दावा को छिड़काव किया जाता है, लेकिन गबर क्षेत्र में जितने भी बाग विकसित किए गए हैं उनमें गबर गाँव के सेब मिठास और रंग बिना किसी दवा के है। उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त के महीने के सभी खेत सेब तैयार हो जाएंगे। ये भी कहा कि बुद्धल के स्थानीय युवक भी बुद्धल बाजार में सेब का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन बाहर का कोई उन्हें खरीदने को तैयार नहीं है, जो कश्मीर के संबंध में कश्मीर जैसा है। वहीं सेब बुद्धल क्षेत्र में भी पाया जाता है। बेरोजगारी की बात करें तो बागवानी बेरोजगारी के मिटाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसे धीरे धीरे गबर के लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की कि क्षेत्र के सेबों को खरीदी बिक्री के लिए जनता के बीच लाया जाए और लोगों को बागवानी की सुविधा प्रदान कराई जाए। सेब फल का उत्पादन बढ़ाए और युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद संजय कुमार बरू ने बाढ़ की वजह से क्रैक हुए पुल के गिरने एवं नाले में नए क्रैक लगने से चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर वार्ड के प्रधान अशोक वजीर, ब्रिजेश गुप्ता, विनोद वजीर, पार्टी के प्रमुख नेता एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे। आपको बता दें, संजय कुमार बरू ने जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों की मुश्किलें हल हो सके।
आज हमने अपनी बाढ़ की टीम के साथ यहाँ पर जो हमारा ये गंगानगर की पुली टूट गई थी बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से, इसको तोड़वाने का कार्य शुरू करवाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने कमिश्नर म्यूनसिपल यादव जी का कि उन्होंने पूरा संज्ञान इसका लिया और PWD डिपार्टमेंट को इसको नया पुल बनाने के आदेश दिए हैं। लेकिन क्योंकि अभी बरसात है, ये नई पुल बन नहीं सकती है, तो यहाँ कोई हादसा ना हो इसलिए इस पुल को आज यहाँ गिराया जा रहा है। और साथ ही साथ म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें यहाँ पे CTO जो हमारे तलत जी हैं, उन्होंने जहाँ पूरी मशीनरी भेजी हुई है, सारा इसका डीसिल्टिंग का काम आज फिर से चल रहा है। तो इसमें कर कुछ नहीं सकते क्योंकि बरसात के बाद ही इस पुली का जो है निर्माण होगा। आज तहसीलदार सुरनकोट शहराज अहमद चौहान के सम्मान में फेयरवेल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभी सम्मानित नागरिकों, नागरिक समाज के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, युवाओं और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों ने उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना की और तहसीलदार सुरनकोट का 2 वर्ष और 20 दिनों का एक बहुत ही सफल कार्यकाल के साथ ही उनके आने वाले उज्जवल भविष्य और रजौरी में नए पोस्टिंग के लिए शुभकामनाएं दी। और जितने भी इलेक्टेड मेंबर हजरात, आकाश मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और वक्तन फवक्तन आपका चैनल और आप जो है जहां पे लोगों के इश्यूज होते हैं वहां पर पहुंचते हैं। आज तहसीलदार सुरनकोट जो शहराज चौहान साहब थे, काफ़ी टाइम यहां पर सुरनकोट में उनकी पोस्टिंग रही एज ए तहसीलदार। बहुत उम्दा और अच्छा काम अंजाम देने के बाद सरकार की तरफ से जो है उनको प्रमोशन भी मिली है और अब वो रजौरी में चले गए हैं। लिहाजा उन्हीं के सिलसिले में जो है उनको आज जो है यहाँ से हम अलविदा कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि शहराज साहब तहसीलदार सुरनकोट 2-2.5 साल के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं। उन्होंने सुरनकोट के आवाम के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने जितना प्यार दिया हमें, जिस तरीके से उन्होंने अखलाक, प्यार और काम और उनकी काबिलियत, हम उनको सलाम करते हैं। शहराज चौहान साहब तहसीलदार सुरनकोट को आज हमने फेयरवेल पार्टी रखी है जी, और यहाँ से भी हुए और उनकी प्रमोशन भी हुई जी। तो उनके एजाज़ में हमने अच्छी तकरीब का प्रोग्राम जो है वो किया। उन्होंने बड़ा काम किया अपने 2-2.5 साल के पीरियड में। शहराज साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। नॉर्मली 1 साल में उन्होंने लगभग कोई 70-80 हज़ार तक डोमिसाइल, ST कैटेगरी और पहाड़ी सर्टिफिकेट जो वो इशूज़ किए यहाँ से। तहसीलदार शहराज अहमद चौहान साहब जो यहाँ से पोस्टिंग होकर रजौरी चले गए हैं, उनके कामकाज की सराहना के लिए और उनको जो है आज यहाँ अलविदाई पार्टी जो है यहाँ से दे रहे हैं और इन दवाओं के साथ कि जितना अच्छा और बेहतर कारकर्दगी उन्होंने यहाँ दिखाई है वो फ्यूचर में भी जो है इसी तरह के काम करते रहें। SHO नियाज साहब और जो शहराज चौहान साहब हैं, इन दोनों ने यहाँ लोगों के बहुत दिल जीते हैं। घर घर में कुचे में इस वक्त बात हो रही है कि हमारे ऐसे जो ऑफिसर हैं यहाँ से, चलो तहसीलदार साहब तो प्रमोट होके जा रहे हैं लेकिन SHO साहब को कबल वक्त यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब ये डिपार्टमेंट की अपनी जो है तरीक़ाकार होता है, ट्रांसफ़र तो उन्हीं है, पार्ट ऑफ जॉब है। तो ये बेहतर वाला ऑफिसरों ने जैसे सोचा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो काम किया है उससे जो है पुलिस का सर ऊंचा हुआ है और एक अच्छी पुलिसिंग दे कर गए हैं, लोगों के दिल जीत कर गए हैं। तो आने वाले जितने ऑफिसर थे उनके लिए भी सरकार ने सामान्य पाठ्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस संबंध में प्रिंसिपल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सफजियान पुंछ अनवर खान ने स्कूल के क्षेत्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया ताकि वे योजना के लाभ उठा सकें। स्कूल के 200 से अधिक छात्रों को संबोधित करते हुए इस पर विस्तृत जानकारी दी गई और छात्रों से इसका लाभ लेने को कहा गया। कैसे होगा, तो ये भी कहा कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपको क्या दे देंगे, 1 लाख रुपया 1 साल का। तो बच्चों आप देख लें, अक्सर क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूशन में 2 महीने की छुट्टियां होती हैं। ये जहन में रख के तो एक तरह से आप मान के चल लें कि 1 महीने का 10,000 रुपया मिलेगा सिर्फ खाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो जैसे मेडिकल के कुछ कोर्सेज हैं, BDS वगैरह हैं, तो अगर कोई बच्चा मेडिकल के किसी कोर्स में जाता है, किसी बच्चे की सिलेक्शन हो जाती है। Good morning to all of you, respected principals, lecturers, teachers and dear students. मैंने पहले भी आपसे इस बारे में बात की थी, PM-SSS प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हमारी यूटीज हैं उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं बाहर किसी स्टेट से परस्यू करने हैं। मतलब अपनी स्टेट में आप रह के नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है।
स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट वो कितनी है, जो जनरल डिग्री कोर्सेज हैं जैसे हमारे बीएससी, बीए, बीकॉम, ठीक है, इनके लिए है जो उनकी एकेडमिक फी लगभग 30,000 तक जो है, अप टू 30,000 वो गवर्नमेंट पे करती है। और प्रोफेशनल डिग्री जैसे इंजीनियरिंग होगी, नर्सिंग होगी, फार्मेसी होगी, बीएससी नर्सिंग होगी, उसके लिए जो अगर एकेडमिक फी 1.25 लाख होगी, अप टू 1.25 लाख तक वो भी गवर्नमेंट पे करेगी। इस वक्त आप इतना याद रखें कि नोटिफिकेशन AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जो वेबसाइट है उस पे नोटिफिकेशन आ गया है। हम उस नोटिफिकेशन की फोटो कॉपीज आपके जो नोटिस बोर्ड्स हैं यहाँ नीचे वाले दोनों कॉम्प्लेक्सेस में भी, ऊपर जहां हमारा एडमिशन वाले सेक्शन है 10th और 12th दोनों वाली एडमिशन जहां होती हैं वहां भी लगा देंगे। वो ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है, जो बच्चा इंटरेस्टेड है या जो एलिजिबल है। करना क्या है कि AICTE की वेबसाइट पे जाना है। ये आज नहीं आप करवा सकते, कल नहीं करवा सकते, अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते। वो 19 तारीख 12 बजे के बाद से ये साइट खुल जाएगी। देश में मंगलवार को 15,528 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही सक्रिय केस बढ़कर 1,43,654 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह अपडेट आंकड़ों के अनुसार बीते 24 आवर्स में 25 लोगों ने महामारी के आगे हार मान ली है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए JKC न्यूज। धन्यवाद।